अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहा हूँ ये है हम अपनी सीवी को किस तरीके से बनाएं कि और किस इंस्टीट्यूट में हम अप्लाई करते हैं। वो ऐसे कौन से खास पॉइंट होते हैं जिनकी बुनियाद पे हमें रिस्पॉन्स दिया जाता है। अक्सर लोगों को जब भी वो सीवी ड्रॉप करते हैं 6 मंथ, साल, यहाँ तक दो 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 साल तक भी किसी इंस्टीट्यूट से रिस्पॉन्स नहीं आता है। ऐसी क्या वजूहात हैं, क्यों नहीं रिस्पॉन्स आता, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सीवी के अंदर हम एक्सपीरियंस कितना ऐड करें, कितना नहीं ऐड करें, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और एड्रेस के हवाले से ये भी एक कॉमन इशू आ रहा है, इसके ऊपर भी मैं बात आज करूंगा। वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता, और कुछ लोगों को जैसे ही सीवी ड्रॉप करते हैं और उनको फौरन रिस्पॉन्स आ जाता है, ये क्या रीज़न है? सबसे पहले तो हम सीवी के ऊपर आते हैं कि हमें सीवी किस तरीके से बनानी चाहिए। ये एक खास पॉइंट मेन जो है ये आप ज़रूर माइंड के अंदर रखिएगा कि आपने जब भी अपना एड्रेस लिखना है तो आपने, कुछ लोग लिखते हैं साहिवाल अकेला लिख दिया या साहिवाल पंजाब लिख दिया एड्रेस की जगह पे। वो प्रॉपर अपनी कॉलोनी का नेम मेंशन नहीं करते। काइंडली उस जगह पे अपनी कॉलोनी का नेम या जिस एरिया में आप रहते हैं उसका, उसको यहाँ पे आपने मेंशन जरूर करना है एड्रेस की जगह पे। और साथ ईमेल लिखना लिख दीजिए। ज़्यादा पर्सनल डिटेल में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपका ईमेल, फ़ोन नंबर और प्रॉपर एड्रेस जिस एरिया में रहते हैं ये ज़रूर होना चाहिए। दूसरा, एजुकेशन के हवाले से जब भी इंटरव्यू होता है तो कुछ लोग ये मेंशन नहीं करते, सिर्फ यही लिख देते हैं कि जैसे बीएस केमिस्ट्री है, और साथ ईयर मेंशन नहीं करते कि वो किस ईयर से लेके किस ईयर तक उसने बीएस केमिस्ट्री को कंप्लीट किया। सिर्फ बीएस केमिस्ट्री और साथ अपने मार्क्स लिख देते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा सीरीज के अंदर इश्यू होता है। इसके अलावा कोशिश आप करें कि 7 ईयर्स भी ज़रूर लिखें और साथ अपने मार्क्स भी ज़रूर लिखें। ये एक ज़्यादा, इसके बाद हाँ, एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बात करने के लिए जा रहा था। कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस को इस लिहाज से लिखते हैं कि मैंने 3 मंथ इस स्कूल में किया, 4 मंथ मैंने उस कंपनी में किया, 2 मंथ मैंने इस जगह पे किया, वो सारे एक्सपीरियंस ना लिख देती हैं। ये जो कैंडिडेट का एक्सपीरियंस की हिस्ट्री होती है ना, ये शो कर रही होती है कि कैंडिडेट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल सकता हमारे साथ, जिसकी वजह से उसकी सीवी देख के उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। कोशिश करें कि सब कैंडिडेट, अगर उनका एक्सपीरियंस किसी इदारे के अंदर 1 साल या 1.5 साल या 2 साल, 3 साल, 5 साल का है तो फिर ही वो लिखें। ये 2 मंथ, 3 मंथ ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये आपकी बैकग्राउंड की हिस्ट्री खराब कर रहा है, ये जो एक्सपीरियंस आप लिख लेते हैं। कोशिश करें कि 1 साल, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको लिखना चाहिए। अगर आपने किसी जगह पे जॉब की है तब ही लिखें। अगर नहीं की, 1-2 मंथ की हुई है, तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं। और इंटरव्यू के अंदर भी ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने 1 मंथ वहाँ पे किया था और फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया। सीवी को जब भी देखा जाता है, कैंडिडेट के एरिया को देखा जाता है और उसके बाद उसके एक्सपीरियंस को देखा जाता है। एरिया ज़्यादातर इसलिए मेंशन, एरिया के ऊपर मैं बार बार इस वजह से आ रहा हूँ क्योंकि कुछ स्कूल्स बहुत अच्छे स्कूल भी हैं और नॉर्मल भी स्कूल हैं। उन्होंने अपनी सैलरी के लिहाज से कैंडिडेट को फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल्स की कोशिश होती है कि हमें अपने ही एरिया से कैंडिडेट मिल जाए। तो इस वजह से भी एरिया देखा जाता है। आप कोशिश करें कि कॉलोनी का नेम ज़रूर मेंशन करें। और बाकी यहाँ पे आपने दूसरा जो है, आपने स्टेटस ज़रूर मेंशन करने हैं, सिंगल या मैरिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवी के अंदर देखा जाता है। आगे, ओके। दूसरा, हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिलता, हमें इसी वजह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये मैंने आपको स्टार्ट में बात बताई थी कि हम सीवी ड्रॉप करते हैं, हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसकी रीज़न ये होती है कि हम यहाँ पे अपना एड्रेस ही मेंशन नहीं करते हैं, और या फिर हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर ही ऐसा लिख देते हैं जो ऑफ होता है। कोशिश करें कि आप अपनी सीवी, बेशक आपको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया, जितने भी साल हो गए हैं सीवी ड्रॉप किए हुए हैं, वो जो आपने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है वो हमेशा जो ऑन होता है उससे ही लिखिए। कुछ कैंडिडेट करते हैं कि ठीक है, बस सीवी हमने ड्रॉप करनी है, कर दी है, और उसके बाद जो कॉन्टेक्ट नंबर किसी का
फादर का, भाई का, किसी का भी आप ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो ऑन होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ज्यादातर सीवीज के अंदर, अगर वहां पे 20 सीवीज हैं, मैं आपको परसेंटेज बता देता हूँ, तो उसमें से कुछ 10 कॉन्टेक्ट, या फिर कुछ 7 आप लगा सकते हैं कि 7% या 10%, 7-10, सॉरी मैं कह रहा हूँ कि 50% ऐसा होता है कि वो कॉन्टेक्ट ऑन ही नहीं होता। अगर वो ऑन होता है तो वहां से रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। फिर हम फिर कैंडिडेट थोड़ा सा फेडअप हो जाते हैं कि हमने तो सीवी ड्रॉप की थी, हमें तो रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। दूसरा, सीवी के ऊपर एक तो आपने एक्सपीरियंस भी हो गया है, एड्रेस के ऊपर भी बात हो गई है। ये हमारी लक भी होती है जॉब मिलना। अगर हमारी किस्मत में है तो हमने कुछ भी नहीं लिखा तो हमें फिर भी जॉब मिल ही जाती है। मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ ये प्राइवेट जॉब्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ स्कूल की हद तक। और इसके अलावा जो हमारा पॉइंट था, एक्सपीरियंस, ये चीज़ें हुई हैं। ओके, हमें अक्सर ना रिस्पॉन्स नहीं आता, 2-3 मंथ हो जाते हैं, या 6 मंथ भी हो जाते हैं, साल भी हो जाता है, कभी कभार हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। हमें चाहिए कि हम जब भी किसी जगह पे सीवी ड्रॉप करें, हम क्या करते हैं, हम गार्ड को ही सीवी दे के आ जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम खुद स्कूल में जाएं और वहाँ पे रिसेप्शन पे या फिर प्रिंसिपल से मुलाकात करके आएं, अपनी साथ सीवी ड्रॉप करके आएं। कुछ कैंडिडेट बाहर बाहर से ही सीवी पकड़ा के आ जाते हैं, तब भी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कुछ कैंडिडेट एक दफा सीवी देने के बाद अगर फॉर एग्जांपल उनको रिस्पॉन्स 2-3 मंथ तक नहीं आया, तो हमें अगेन चाहिए कि हम उन इंस्टीट्यूट के अंदर दोबारा से जाके सीवी दें। 1 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद हम फिर दोबारा से चक्कर लगाएं। अगर फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर दोबारा से हम चक्कर लगाएं कि जिस पर्सन से हम एक दफा मिल रहे हैं, फर्स्ट मुलाकात जो हमारी सीवी ड्रॉप करते वक्त हुई है, जब हम सेकेंड दफा जाएं तो तब भी हम उसी से ही जाके बात करें, उससे उसे ही दोबारा जाके सीवी दें। थर्ड, जब हम तीसरी दफा जा रहे हैं तो तब भी हम उसी से ही जाके मुलाकात करें और उसी को ही सीवी हमें देनी चाहिए। ये वो खास थोड़े से पॉइंट थे जो कि आपकी जॉब में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन सीवी के हवाले से मैं एड्रेस के ऊपर फिर आया हूँ कि आपने एरिया जरूर मेंशन करना है, यहाँ पे ईयर्स जरूर मेंशन करने हैं, और उसके बाद एक्सपीरियंस के हवाले से मैंने बात बताई है, 2-3 मंथ या 1 मंथ या 20 दिन, 15 दिनों का एक्सपीरियंस मेंशन ना कीजिए। और इंटरव्यू के अंदर भी ये बताने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे स्टेटस मेंशन कीजिए। थैंक यू। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आ रही या किसी का कोई सवाल है तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको आंसर किया जाए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और आगे शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।